मित्राणि नमो नमः। अद्य वयं पुनः स्वकीय चैनल् माध्यमेन दशमकक्षायाः सेमुसि पाठ्यपुस्तकं तस्य द्वितीयः पाठः पठामः। पाठस्य नाम बुद्धिर्बलवती सदा। यदि वयं शीर्षकस्य अध्ययनं कुर्मः, शीर्षक का हम सभी अध्ययन करें और उसको ध्यानपूर्वक देखें तो बुद्धि प्रथम शब्द मिलता है। मति को ही बुद्धि कहा जाता है। बलवती अर्थात बल से युक्त। इस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि यदि मनुष्य किसी कठिन अवस्था में पहुंच जाए या किसी विसंगति में फंस जाए तो एकमात्र बुद्धि ही उसकी सहायक होती है। यह पाठ सुख सप्तति नामक ग्रंथ से स्वीकृत किया गया है। इस पाठ में एक कथा वर्णित है कि बुद्धिमती नामक कोई महिला अपने 2 पुत्रों को लेकर के वन मार्ग से पिता के घर जाती है और मार्ग में उसे सामने से आता हुआ एक बाघ दिखाई पड़ता है। तत्काल व्युत्पन्नमति अर्थात तात्कालिक बुद्धि के माध्यम से वह अपने बुद्धि कौशल से अपनी और अपने पुत्रों की रक्षा करती है। इसी विषय को इस कथा में वर्णित किया गया है। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। देवलाख्य नामक एक ग्राम है। तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। वहाँ पर राजसिंह नामक एक राजा का पुत्र निवास करता है। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी भार्या अर्थात उस राजपुत्र की भार्या अर्थात राजसिंह की भार्या या पत्नी बुद्धिमती, जिसका नाम बुद्धिमती है, पुत्रद्वयोः उपेता अपने 2 पुत्रों को लेकर के पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलता अपने पिता के घर के लिए प्रस्थान करती है। मार्गे गहन कान्ये सा एकम व्याघ्रम ददर्श। रास्ते में घने वन में, कानने शब्द अर्थात वन, गहन अर्थात घना, सा वह बुद्धिमती, एकम व्याघ्रम ददर्श उस बुद्धिमती ने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्टर्यात् पुत्रो चपेटिकया प्रहृत्य जगाद। और तत्काल उसने बाघ को सामने आते हुए देखकर व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा, सा अर्थात वह बुद्धिमती बाघ को आते हुए देख करके धाष्टर्यात् धृष्टतापूर्वक पुत्रों अपने दोनों पुत्रों को चपेटिकया अर्थात झापड़ से हाथों से प्रहार करती है। प्रहृत्य जगाद और बोली, कथम एकैकशो व्याघ्रम भक्षणाय कलहम कुरुत। अपने पुत्रों को मारते हुए कहती है कि क्यों एक एक बाघ खाने के लिए अर्थात एक एक सिंह को खाने के लिए दोनों युद्ध कर रहे हो, कलह कर रहे हो। अयम एकस तावत विभज्य भुज्यताम। अयम एकः तावत विभज्य भुज्यताम। यह एक ही तब तक बांट करके खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते। उसके बाद किसी अन्य को ढूंढा जाएगा। जब बुद्धिमती अपने पुत्रों को मारते हुए यह कहती है कि इस बाघ के लिए युद्ध मत करो एक एक खाने के लिए, बल्कि एक साथ दोनों इस बाघ को बांट करके खा लो, आगे दूसरे को ढूंढा जाएगा।
इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिद् इयम् इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचित्तो नष्टः। इति श्रुत्वा, ऐसा सुनकर के, व्याघ्रमारी बाघ को मारने वाली, काचित इयम इति यह कोई बाघ को मारने वाली है, काचित कोई, इयम यह, इति ऐसा, मत्वा ऐसा मान करके, व्याघ्रो वह बाघ, भयाकुल चित्तो भय से आकुल होकर के, नष्ट, यहाँ पर नष्ट का अर्थ पलायित होने से है, भागने से है। बुद्धिमती की इस बात को सुन करके यह कोई बाघों को मारने वाली है ऐसा मान करके वह बाघ भयग्रस्त होकर के उस स्थान से भाग गया। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिर्माम लोके मुच्यते महतो भयात्। निज बुद्ध्या अपनी स्वयं की बुद्धि से विमुक्ता सा वह विमुक्त हो गई। किस चीज़ से विमुक्त हुई? भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, वह स्त्री बुद्धिमती अपनी बुद्धि के कारण बाघ के भय से मुक्त हो गई। अन्योपि, इस धरा पर अन्य भी अनेक ऐसे लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, जो मुच्यते महतो भयात, अपनी बुद्धि के कारण कठिन से कठिन भय से दूर हो जाते हैं, अर्थात कठिन परिस्थितियों से भी बाहर निकल आते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा काचित् धूर्तः श्रीगालः हसन्नाह। बाघ को भय से आकुल व्याकुल हुए देख करके कोई धूर्त सियार हंसते हुए बोला, भवान कुतः भयात् पलायितः, आप कहाँ से भय के कारण भाग रहे हैं? व्याघ्र, बाघ कहता है, गच्छ गच्छ जम्बूक, हे जम्बू तुम भी जाओ, तुमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गहन छुपे हुए प्रदेश में, जहाँ छुप सको, गूढ़ प्रदेश, ऐसे प्रदेश में जाओ। यतो ही व्याघ्रमारी इति या शास्त्रे श्रूयते, क्योंकि यतो ही अर्थात क्योंकि व्याघ्रमारी बाघ को मारने वाली या जिसके विषय में शास्त्रे श्रूयते शास्त्र में सुना है, तया अहम हंतुम आरब्धः, उसके द्वारा मुझे मारना प्रारंभ कर दिया गया था। परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तदग्रतः, परंतु मैं जीवन को हाथ में लेकर के वहाँ से भागते हुए शीघ्रतापूर्वक यहाँ आ पाया हूँ, अर्थात अपनी जान हथेली पे रख करके मैं वहाँ से भाग आया हूँ। श्रीगाला व्याघ्र त्वया महत् कौतूहलम आवेदितम यन मानुषादपि विभेसी। श्रीगाल कहता है कि हे बाघ, तुमने तो अत्यंत आश्चर्यजनक बात की है, क्योंकि तुम मनुष्य से डर गए हो। मनुष्याद अपि विभेसी, मनुष्य से भी डर गए हो। व्याघ्र प्रत्यक्षमेव मया सा आत्मपुत्र पुत्रावैकैकसो मामत्तुम कलहाय मानव चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। व्याघ्र कहता है कि मया प्रत्यक्षमेव, मेरे सामने ही, सा वह आत्मपुत्रों, अपने दोनों पुत्रों को एक एक बाघ को खाने के लिए कलह करते हुए देख करके चपेटिका से प्रहार करती है, अर्थात झापड़ से मारती है। जम्बूकः स्वामिन् यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, हे स्वामी, जहाँ है वह धूर्त स्त्री, सा का अर्थ यहाँ बुद्धिमती से लिया जाएगा, तत्र गम्यताम, वहाँ जाना चाहिए। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्यः इति। बाघ कहता है कि तुम पुनः वहाँ जाने पर यदि वो सामने पड़ी तो मैं तुम्हें निश्चित तौर पर मार दूंगा, अर्थात उसके द्वारा यदि मुझे किसी प्रकार की हानि हुई तो मैं तुम्हें निश्चय ही मार दूंगा। श्रीगाला क्षम्यताम, जम्बू कहता है, हे स्वामी, जहाँ है वह धूर्त स्त्री वहाँ जाना चाहिए। बाघ जब वो आपके सामने आएगी
तो सम्मुखम अपेक्षते यदि वह आपके सामने स्थिर हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी, तर्हि त्वया अहम हंतव्या, तब आप निश्चित रूप से मुझे मार दीजिएगा, अर्थात वह आपके सामने खड़ी नहीं हो सकती है। श्रीगालः यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा बेलाप्य बेला स्यात्। श्रीगाल बाघ कहता है, हे श्रीगाल, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे उस स्थान पर तो वह मेरे लिए कठिन घड़ी हो जाएगी, अर्थात बेला भी अबेला हो जाएगी। शुभ घड़ी के स्थान पर वह मेरे लिए दुख के लिए हो जाएगी। जम्बूकः यदि एवं तर्हि माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। जम्बूक कहता है, यदि ऐसा है तो मुझे निज गले, अपने गले में बांध करके सत्वरम, शीघ्रता से चलिए। सा व्याघ्रः तथा कृत्वा काननम ययो। वह बाघ उसी प्रकार से करके, अर्थात श्रीगाल को अपने गले से बांध के, श्रीगालेन सहितम पुनरायान्तम व्याघ्रम दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। और जब वह श्रीगाल को बांध करके चला तो श्रीगाल के सहित पुनः शेर को आते हुए, यानी उस बाघ को आते हुए दूर से ही देख करके बुद्धिमती ने सोचा, चिंतित होती, जम्बूकस कृतोत्साहात् व्याघ्रात् कथम मुच्यते, कि अब मैं इस जम्बूक के द्वारा, अर्थात इस श्रेयार के द्वारा उत्साहित किए जाने वाले बाघ से कैसे बचूंगी। परम प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बूकम आक्षिपन्त्य अंगुल्या तर्जयन्ति उवाच। परंतु तात्कालिक बुद्धि से वह जम्बूक को आक्षेपित करती हुई, अर्थात डांटती हुई, उंगली प्रदर्शित करती हुई बोली। अर्थात जब वह बुद्धिमती सिंह को पुनः आते हुए देखती है, उस बाघ को पुनः आते हुए देखती है, तो ऐसा विचार करती है कि जम्बूक नामक इस श्रीगाल ने उसे उत्साहित किया होगा, इस कारण से बाघ पुनः मेरे सम्मुख आया है। किंतु तत्काल प्रत्युत्पन्नमति, अर्थात तत्काल उत्पन्न होने वाली बुद्धि से उसने जम्बूक को डांटते हुए, उंगली दिखाते हुए कहा कि रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रस्त्रयं पुरा विश्वस्याद्यैकमानीय कथम यासि वदाधुना इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टा गलबद्धः श्रीगालकः। अर्थात वह बुद्धिमती श्रीगाल से कहती है कि हे धूर्त, तुमने मुझे पहले 3 बाघ दिए हैं, त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयं पुरा, तुमने मुझे पहले 3 बाघ ला करके दिए हैं। विश्वास्य अद्य एकम आनीय कथम यासी वदधुना, हे विश्वासघाती, आज तुम एक ही क्यों मेरे पास लाए हो, ये तुरंत मुझे बताओ। इत्युक्त्वा, ऐसा कहते हुए, धाविता तूर्णम, दौड़ करके, व्याघ्रमारी भयंकरा, भयंकर व्याघ्रमारी के समान वह दौड़ती है बाघ की तरफ। व्याघ्रोऽपि, और बाघ भी, सहसा नष्टा, अचानक ही वहां से भागता है, गलबद्ध श्रीगाल का, गले में बंधे हुए सियार के साथ। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरापि मुक्ता अभवत, और इस प्रकार से बुद्धिमती बाघ के द्वारा उत्पन्न होने वाले भय से पुनः मुक्त हुई। अतः एव उच्यते, इसलिए ही कहा गया है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, यह बुद्धि नवयुवती के समान है और निरंतर ही नूतन और नई है। यदि हम इसका प्रयोग करते हैं तो यह हमारे सभी कार्यों में सदैव सहाय होती है। आगे हम सभी क्रमशः धीरे धीरे इस पाठ के कुछ प्रश्नों को, अभ्यासों को देखेंगे। पश्यामः निज बुद्ध्या, अर्थात अपनी बुद्धि से, विमुक्ता अर्थात रक्षा की गई, भयाद अर्थात भय से, व्याघ्रस्य अर्थात बाघ के, भामिनी अन्योपि
क्रोधयुक्त महिला, भामिनी शब्द का अर्थ है क्रोध से संयुक्त महिला। मुच्यते अर्थात रक्षित किए जाते हैं, अर्थात बचाए जाते हैं। महत् अत्यधिक। पुनश्च का रक्षिता, भामिनी रक्षिता। भामिनी कस्मात् रक्षिता, भामिनी भयात् रक्षिता। भामिनी कस्य भयात् रक्षिता, भामिनी व्याघ्रस्य भयात् रक्षिता। भामिनी कया व्याघ्रस्य भयात् रक्षिता, निज बुद्ध्या। इसी प्रकार से कः रक्षति जायते, बुद्धमान रक्षितः जायते। कस्मात् रक्षितः